हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अल्फा क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट इट इज अ नल मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने कल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात की थी। तो एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो हमें प्रूव करना है कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा करते हैं, लिखते हैं लेट अ मैट्रिक्स बी कैपिटल ए, है ना। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो लिखिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव या वी गेट a इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ रहा है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 या तो नल मैट्रिक्स। तो यहां पर ये प्रूव हो गया। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, केवल नल मैट्रिक्स ही हो सकता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जो है एनसीईआरटी बुक का है। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे हमें दो चीजें दी हुई हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल ए, और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल बी। यहां तक हो गई बात। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आपको मालूम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज अगर हम लिखें तो बाई प्रॉपर्टी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यहां तक हो गई बात। अब आपको अगर याद हो, एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हम अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस उसी तरीके से बी ए के होल ट्रांसपोज को क्या लिखा जा सकता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल दें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से हम यहां पे क्या करें, बी ट्रांसपोज की जगह पर बी और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए रख देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बी ए माइनस ए बी। यहां तक समझ में आया। अब अगर इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। तो यहां से आपने देखा कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। हेंस दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे लास्ट में लिख दो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने
दो दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का। एक प्रॉपर्टी तो क्या, ए बी के होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और दूसरी प्रॉपर्टी ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद दो थ्योरम देखेंगे बेस्ड ऑन द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो थ्योरम है इस पे बेस्ड, जिसमें पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। बच्चों थ्योरम नंबर 1 ये है कि इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम order, then capital A plus A transpose is a symmetric matrix, and capital A minus A transpose is skew symmetric matrix। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर सेम है, तो उस केस में A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहां तक बात समझ में आई? तो चलिए एक और थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 ये है, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इस थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर हम थ्योरम नंबर 2 ये कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, जैसा कि हमें मालूम है बाय थ्योरम नंबर 1 कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिखा A प्लस A ट्रांसपोज प्लस लिख दिया A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आरएचएस में जो लिखा हुआ है वो 2a के बराबर है, क्योंकि a प्लस a मिलकर 2a हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। मैंने बताया था, याद कीजिए, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन स्केलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, a/2, ये लिखा हुआ है a/2 प्लस a/2 a हो गया। तो फाइनली हमने क्या किया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स a को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इस थ्योरम पे बेस्ड है बोर्ड में पिछले सालों में सवाल आए हैं, तो हम लोग इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 और ये हो गया 2। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले आप क्या करिए, A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए। तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3
3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। ठीक है, इसके बाद चलिए a प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज, तो दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 1, ये कितना आ जाएगा -5। उसी तरीके से ये आ जाएगा 1, ये हो गया -4 और ये कितना हो गया -4। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब क्या करें, अब इस मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये निकाल लेते हैं 1/2 टाइम्स a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3 हाफ -5/2, ये आ जाएगा हाफ -2 -2, ये आ जाएगा -5/2 -2 और ये +2। अब आपको मालूम है बाय थ्योरम नंबर 1 दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, है ना, क्वेश्चन में हम ऐसा शो करेंगे। तो आप ऐसा करिए कि इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, मैंने इसको कैपिटल P मान लिया है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना चाहिए, हम P ट्रांसपोज को P के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो उसके लिए चलिए P ट्रांसपोज निकालते हैं। तो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाफ -5/2, ये हो गया 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और ये हो गया 2। तो आप देख रहे हैं कि P ट्रांसपोज और P ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो यहां से आप लिखेंगे P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया, आधा काम हो गया है। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a माइनस ए ट्रांसपोज लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके एलिमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 3 - 3 0, ये -2 -3 -5 -4 -1, तो ये हो गया -3। ये आ जाएगा आपका +5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा आपका +3, ये आ जाएगा +6 और ये कितना आ जाएगा 0। यहां तक हो गई बात। अब क्या करें, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट में आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 5/2 -3/2, ये हो गया 5/2 0 -3, फिर ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया 3 और ये हो गया 0। तो आपको थ्योरम नंबर 1 से ये पता है कि ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसको भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, शो करना है। तो हम इस सारे मैट्रिक्स को Q मान लेते हैं, जैसे उसको P माना था। तो अगर इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आप Q ट्रांसपोज को -Q के इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो उसके लिए चलिए Q ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। Q ट्रांसपोज कितना आएगा, Q ट्रांसपोज आ जाएगा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और ये 0। यहां तक हो गई बात। अब आप देखोगे कि Q ट्रांसपोज जो है वो -Q के इक्वल है। आप इसके सारे एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, देयरफॉर कैपिटल Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया आपको? तो हमने कैपिटल P और कैपिटल Q निकाल लिया और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि कैपिटल P जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कैपिटल Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब ऐसा करते हैं कि P प्लस क्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना, P प्लस क्यू निकालते हैं। तो P प्लस क्यू निकालने के लिए हो गया 3, ये हाफ माइनस 5/2, ये हो गया 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और ये 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 5/2, ये 0, ये माइनस 3, ये आ गया 3/2, ये 3 और ये 0। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ऐड करते हैं तो ये आ गया 3, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -2, इसको ऐड करेंगे तो -4। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए -2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए -5। इसको चलिए ऐड करते हैं तो -1 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो +1 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट कैपिटल ए, है ना। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल ए। तो मैंने यहां पे क्या किया कि कैपिटल ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, है ना। तो यही फाइनली आप लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू ए which is a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो बोर्ड में अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक पे बेस्ड वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं 2 -3 4 6। ठीक, मान लीजिए मैंने लिखा R1 और R2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो की जगह चला गया और जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो की जगह चला गया, है ना। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनफैक्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या तो ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम रो में लगाएंगे उसको हम बोलेंगे रो ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन हम कॉलम में लगाएंगे उसको बोलेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा है, तो अगर हम ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में अप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 -3 और ये आ जाएगा 4 6। ठीक है ना, फर्स्ट रो जो है वो सेकंड रो की जगह चला गया और सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह पे चला गया। सेम इसी तरीके से आप क्या कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने किया C1 एंड C2 को आपस में इंटरचेंज, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा -3 6 और ये हो जाएगा 2 4। ठीक है, इसके बाद जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, अगला जो ऑपरेशन लगा सकते हैं वो ये है कि आप किन्हीं भी रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा R1 goes to R1 plus R2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको पढ़ते हैं R1 goes to R1 plus R2। तो R1 goes to का मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट रो को क्या बना रहे हैं, R1 plus R2। ठीक है, अगर इस ऑपरेशन को हम इसमें अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, हम फर्स्ट रो में जो है बदलाव कर रहे हैं तो सेकंड रो एज इट इज रहेगा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो R1 क्या बन रहा है, R1 plus R2। तो इन दोनों रोज को हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो 4 और 2 मिलके कितना बन जाएगा 6, और ये दोनों जुड़ के आपस में क्या बन जाएगा 3। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई।
ठीक है, सेम इसी तरीके से आप क्या करिए, कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए लिखा मैंने C1 goes to C1 plus C2, तो इसका मतलब ये हुआ, C2 कर लेते हैं यहाँ पे, C2 goes to C1 plus C2, तो इसका मतलब ये है कि हम सेकंड कॉलम में क्या करना चाह रहे हैं, C1 plus C2 लिखना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग यही वाला ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में अप्लाई करें तो C2 में बदलाव ला रहे हैं, इसलिए C1 जो है एज इट इज रहेगा 2 4, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 10। यहाँ तक हो गई बात, ठीक। और क्या किया जा सकता है, और कौन से ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद चलिए तीसरा ऑपरेशन देखते हैं। तीसरा ऑपरेशन हम ये लगा सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा R2 goes to 2R2, ठीक है ना, R2 goes to 2R2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वाला ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया जाए तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट रो को हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसलिए वो एज इट इज लिखा जाएगा, और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12। सेम इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिखा C1 goes to -1/2 C1, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट में -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो C2 को तो एज इट इज आप लिख दीजिए -3 और ये 6, और इसमें आप क्या करिए -12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो में नॉन जीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला ऑपरेशन हम लगा सकते हैं वो क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा R1 goes to R1 plus 2R2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब हम किसी भी रो में कोई नॉन जीरो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी कॉलम में कोई नॉन जीरो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि ये वाला ऑपरेशन अगर हम इस मैट्रिक्स में अप्लाई करें तो ये वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फर्स्ट रो में हम चेंज कर रहे हैं इसलिए सेकेंड रो को मैं पहले से लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4 + 4 मिलके आ जाएगा 8, ठीक है। सॉरी इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 + 2 मिलके आ जाएगा 10। उसी तरीके से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 और -3 कितना आ गया 9, ये बन गई बात। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया, मैंने लिखा C2 goes to C2 - 2C1, है ना, C2 goes to C2 - 2C1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें लगाते हैं इसको। तो पहली बात तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, इसको लिख दो 2 4, और क्या लिखा है C2 - 2C1, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे माइनस कर दो, तो ये 4, तो -3 - 4 कितना आ जाएगा -7। उसी तरीके से इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया पहले तो कितना आ गया 8, 6 - 8 कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना, ये हो गई बात। और कौन सा ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं, पांचवा ऑपरेशन है, मान लीजिए मैंने लिखा R1 goes to R1 - R2, तो मतलब हम किसी भी रो में से दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक इसमें आपको बात का ध्यान देना है, अगर मान लीजिए मैंने लिखा R1 goes to R2 - R1, तो ये वाला जो ऑपरेशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। मतलब अगर जिस रो में से आप दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो जिस कॉलम से दूसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी रो या उसी कॉलम में आपको चेंज लाना है। मतलब अगर आप R1 - R2 लिख रहे हैं तो आप R1 में ही बदलाव लाएंगे, R2 में बदलाव नहीं लाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से कॉलम के साथ है, मान लीजिए मैंने लिखा C1 goes to C1 - C2, तो ये ऑपरेशन सही है, ये ऑपरेशन लगाया जा सकता है। लेकिन आपने अगर लिख दिया C1 goes to C2 - C1 तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है ना। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
मान लीजिए मैंने लिखा R1 गोज टू R1 मल्टीप्लाइड बाई R2, है ना, तो ये ऑपरेशन जो है बकवास है, गलत है ना। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप दो रो को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो मैंने आपको जितने भी ऑपरेशंस लग सकते थे उसको बता दिया है, ठीक है। तो अच्छे से आप उसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले हम ये समझ लें कि इनवर्टिबल मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस of same order, है ना, of same order, then A and B are invertible matrices if, है ना, if AB is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स I या तो is equal to BA। मतलब यहां पे क्या लिखा है, अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं A और B, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उस केस में A और B दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होंगे अगर उन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर एक मैट्रिक्स A है और एक दूसरा मैट्रिक्स B है, उन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि A इज द इनवर्स ऑफ B या तो B इज द इनवर्स ऑफ A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज द इनवर्स ऑफ कैपिटल B या तो B इज द इनवर्स ऑफ कैपिटल A, ठीक है। जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ा था कि अगर 2 है, 2 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 1 के बराबर आता है। तो हम बोलते हैं कि 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, A जो है वो B का इनवर्स होगा या तो B A का इनवर्स होगा, और ये दोनों ही क्या होंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है, नोट के तौर पर इसको आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि एवरी मैट्रिक्स पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक, है ना, इफ एग्जिस्ट। इसका यह मतलब है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। यूनिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एक से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। आप किसी भी मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, अभी हम लोग आगे दूसरे मेथड्स भी पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा, तो आप किसी भी मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक ही इनवर्स आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लेते हैं, a matrix is a invertible matrix
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। आप अपनी किताब में देखोगे तो अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट ही है, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट कर लो, अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चाहें तो ए और बी को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, या तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इफ एग्जिस्ट्स। मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताना है, कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले आप क्या करिए, आप पहले मैट्रिक्स ए लिख दीजिए 2 5 1 3। अब लिखेंगे वी नो दैट ए आई इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है ना, ए आई इज इक्वल टू कैपिटल ए। हम जानते हैं कि आई ए इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल ए के बराबर आता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, आज इतना स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, थकान इतनी हो गई है, पॉज करिए थोड़ा सा। हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। मतलब आपको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। तो इस तरीके से हमने पहले लिख दिया। अब जो है कैपिटल ए की जगह पे आप लिख दीजिए 2 5 1 3 इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई क्या, इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए। इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पर आई की वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, उसको हमें बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब इस मैट्रिक्स के हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में आप कोई एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप उसमें रो ऑपरेशन लगाओ, तो आप पूरे स्टेप में रो ऑपरेशन ही लगाओगे, या तो आप अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक क्वेश्चन में आपने एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया और फिर कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, गलत हो जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इसके नीचे के सारे एलिमेंट को 0 बना लेंगे। है तो ये वैसे सेकंड ऑर्डर का ही, तो इसके नीचे वाले को 0 बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे और इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बना लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? फिर से बोल देते हैं। अगर आप क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया या तो रो ऑपरेशन लगाया, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको किस ऑर्डर को फॉलो करना है, पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो एक एलिमेंट अगर बनेगा तो दूसरा एलिमेंट बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने का एक आसान तरीका है, क्यों ना हम इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो लिखेंगे अप्लाइंग R1 एंड R2, ऐसे इंटरचेंज कर दिया।
जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स में भी लगेगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2 5। उसी तरीके से RHS में क्या हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 0 इंटू ए। तो ये वाला एलिमेंट 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। देखिए इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इसमें ऑपरेशन लग सकता है R2 goes to R2 minus 2R1, R2 goes to R2 minus 2R1। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकेंड रो में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, 0 आ गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -1, है ना, 5 - 6 -1। सेम वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना है। तो 0 1 को एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो 1 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा -2 इंटू कैपिटल ए। यहाँ तक आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस वाले एलिमेंट को, है ना, इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, क्यों ना इस वाले रो में -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस वाले रो में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे अप्लाइंग R2 goes to -1 इंटू R2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 1 3, ये हो गया 0 1। सेम वही ऑपरेशन RHS में भी लगाएंगे, 0 1, ये हो गया -1, ये हो गया 2 इंटू कैपिटल ए। अब ये वाला एलिमेंट 1 बन गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिखेंगे अप्लाइंग R1 goes to R1 minus 3R2। ठीक है ना, R1 goes to R1 minus 3R2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये 1। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 1 आएगा, नो चेंज। इसमें अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0। यहाँ तक हो गई बात। सेम यही ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो आप सेकेंड रो को ऐसे ही लिख दीजिए। तो R1 minus 3R2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -3, 0 माइनस -3 कितना आ गया +3। उसी तरीके से इसको आप क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 हो गया, 1 - 6 कितना आ जाएगा -5 इंटू कैपिटल ए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अब आप ध्यान से देखो, A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू क्या आ रहा है, I, है ना। A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू I आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यही है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 - 1 2। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसमें रो ऑपरेशन लगा करके इनवर्स निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाइए, इसको 0 बनाइए, फिर इसको 1 बनाइए, इसको 0 बनाइए। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, मैं इस क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से भी करूंगा। अगर आप इसको कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पहले इसको 1 बनाइए, फिर इसको 0 बनाइए, फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसको 1 बनाइए और इसको 0 बनाइए। तो आप क्या करेंगे, इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या था, 2 5 1 3। अपने पास ये मैट्रिक्स है और हमें इसको कॉलम ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकालना है। तो चलिए, तो पहले लिखेंगे वी नो दैट A इज इक्वल टू आई ए। अगले स्टेप में कैपिटल ए की जगह पे रख दो 2 5 1 3, कैपिटल आई की जगह पे 1 0 0 1 इंटू कैपिटल ए। तो अब हमें ठीक उसी तरीके से रो ऑपरेशन की तरह यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। उसके लिए इसको 1 बनाना है सबसे पहले।
तो 1 बनाने के लिए क्या करें, रो को तो आपस में कर नहीं सकते क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले कॉलम में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग C1 गोज टू 1/2 C1। तो C1 गोज टू 1/2 C1 करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा हाफ, ये हो गया 5, ये हो गया 3। जो ऑपरेशन आप LHS में लगाएंगे वही RHS में भी लगाएंगे, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0 इंटू A। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम ये वाला ऑपरेशन लगा दें, अप्लाइंग C2 गोज टू C2 माइनस 5 C1। तो ऐसा ऑपरेशन क्यों लगाया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 0 यहाँ पर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5/2 आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, सेम यही ऑपरेशन आपको C2 में इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 0 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, -5/2। ठीक उसी तरीके से इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। अब क्या करें, ये 1 हो गया, ये 0 बन गया, अब क्या करना है, अब इसको 1 बनाना है। ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम नंबर 2 में। तो अप्लाइंग C2 गोज टू 2C2, है ना, C2 गोज टू 2C2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/2, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1। उसी तरह से हमने इस वाले मैट्रिक्स में अप्लाई किया, तो ये हाफ, ये 0, ये -5 और ये 2, पर कैपिटल ए लिख लो। अब ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, फिर ये 1 बन गया। अब क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है। अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमने एक ऑपरेशन लगाया, C1 गोज टू C1 माइनस 1/2 C2। ठीक है, अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, ये वाला ऑपरेशन लगाया इधर, तो यहां तो 1 ही आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1। उसी तरीके से इस वाले मैट्रिक्स में अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो पहले इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5/2 माइनस 5/2। तो 1/2 माइनस -5/2 कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3, इसको 3 लिख देंगे। उसी तरीके से अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1, 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1, और ये क्या है -5 और ये कितना है 2। ठीक है, इंटू A आ गया। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो फाइनली क्या होगा कि ये वाला मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, A इन्वर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2। तो आपने देखा कि हमने रो ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकाला और कॉलम ऑपरेशन से भी इसका इन्वर्स निकाला। दोनों केसेस में आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार हमने क्या किया है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखा है। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे बोलेगा कि आपको इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर पर्टिकुलरली रो या कॉलम का नाम ले ले तो आपको वही ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दे रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप किसी भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप
रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे सेकेंड ऑर्डर का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे, सेम वही काम यहाँ भी करना है। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाइए और इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाइए। उसके बाद आपको क्या ऑर्डर फॉलो करना है, आप बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाइए, इसके ऊपर वाले को 0 और इसके नीचे वाले को 0 बनाइए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको 1 बनाइए और इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाइए। ठीक है ना, मतलब आपको इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप एक एलिमेंट को बनाएंगे तो बाकी एलिमेंट बिगड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा कैपिटल A 1 -1 0 2 5 3 0 2 1, ये हो गई बात। सेम उसी तरीके से लिखेंगे, वी नो दैट A इज इक्वल टू IA। तो यहाँ पे कैपिटल A लिखेंगे 1 -1 0 2 5 3 0 2 1 और यहाँ पे उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू A। तो अब आपको क्या करना है कि इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले इस वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे तो ये वाला एलिमेंट तो ऑटोमेटिक पहले से ही 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो सबसे पहले इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, अगर हम फर्स्ट वाले रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाइंग R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 -1 0 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, 5 माइनस -2 7 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। बाकी दोनों रोज फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ नोट कर दीजिए 0 2 1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इज इक्वल टू, सेम वही ऑपरेशन आपको RHS में भी लगाना है। तो ये हो गया 1 0 0। तो अब R2 गोज टू R2 माइनस 2R1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से घटा दिया तो कितना आ जाएगा -2। ये कितना आ जाएगा 1 और ये आ गया 0 और बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ नोट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एलिमेंट 1 हो चुका है, ये दोनों 0 बन गए। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, हम क्यों ना सेकेंड वाले रो में 7 से डिवाइड कर दें या तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखेंगे अप्लाइंग R2 गोज टू 1/7 R2। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -1 0, ये 0 ये 1, ये आ जाएगा 3/7, ये हो गया 0 ये 2 ये 1। सेम वही ऑपरेशन हमको RHS में भी लगाना है, 1 0 0, ये आ जाएगा -2/7, ये आ जाएगा 1/7, ये आ गया 0, ये आ गया 0 0 1 इंटू कैपिटल A। अब ये वाला एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हमें इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और इसके नीचे वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है। तो क्या करें, लिखेंगे R2 गोज टू R2 माइनस R3 गोज टू R3 माइनस 2 R2। ठीक है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 0 बन जाएगा। साथ के साथ इसमें अगर दोनों रोज को आपस में ऐड कर दिया जाए, मतलब अगर हम लिख दें R1 गोज टू R1 प्लस R2 तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट भी क्या बन जाएगा 0। हम फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों रोज को क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो चेंज कर रहे हैं। तो पहले ये वाला ऑपरेशन लगाया, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 ये 1 ये 3/7। तो ये आ जाएगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस किया, ये आ गया 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 और 1 माइनस 6/7 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 6/7 आ जाएगा 1/7। तो ये बन गया 1/7।
अब फर्स्ट रो में क्या करना है, दोनों रोज को ऐड कर देना है, तो ये 1 ये बन जाएगा 0 और ये कितना बन जाएगा 3/7। यहाँ तक हो गई बात। सेम यही ऑपरेशन आपको लगाना है इस वाले मैट्रिक्स के साथ। तो सेकेंड रो को आप एज इट इज रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या R3 गोज टू R3 माइनस 2R2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा -4/7 और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन जाएगा +4/7। इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2/7, 0 - 2/7 कितना -2/7। इसमें फिर हमने क्या मल्टीप्लाई किया 2, तो ये बन जाएगा 1। यहाँ तक हो गई बात। अब ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं इसके अंदर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1 - 2/7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/7। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और ये क्या आ गया कैपिटल A। यहाँ तक बात बन गई। ये 1 ये दोनों 0, ये 1 ये दोनों 0। अब क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। चलिए इस वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग, अगर इसको 1 बनाना है तो सबसे बेस्ट होगा कि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अप्लाइंग R3 गोज टू 7R3, तो 7R3 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 3/7, ये हो जाएगा 0 1 3/7, ये हो गया 0 0 1। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ये है 5/7 1/7 0 -2/7 1/7, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 7। अब ये वाला एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 और इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे बाई अप्लाइंग, अगर हम इस वाले रो में 3/7 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा। और सेम यही काम फर्स्ट वाले रो के लिए भी करेंगे। तो लिखते हैं R2 गोज टू R2 माइनस, तो यहां पे अप्लाई करेंगे R2 गोज टू R2 माइनस 3/7 इंटू R3, और साथ के साथ फर्स्ट वाले रो में इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, R1 गोज टू R1 माइनस 3/7 ऑफ R3। तो अब इन दोनों ऑपरेशंस को लगाने के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड वाला रो तो एज इट इज रहेगा 0 0 1, ये बन जाएगा, ये आपका बन गया 1, ये 0 ये 0, ये बन जाएगा 0 ये 1 और ये भी 0। सेम यही दोनों ऑपरेशन हमें क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है। थर्ड रो एज इट इज रहेगा 4 - 2 7, और R2 गोज टू R2 माइनस 3/7 R3 है। तो इसमें क्या किया, 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो 12/7 आ गया। 5/7 माइनस 12/7 कितना आ जाएगा, -7/7, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पॉज करिए सर। तो चलिए इस वाले में भी ऑपरेशन लगाते हैं। लिखा है R2 गोज टू R2 माइनस 3/7 R3, तो इसमें अगर 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12/7, तो -2/7 - 12/7 -14/7, तो ये हो जाएगा -2। उसी तरीके से यहाँ पे आप 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/7 -6/7, तो 1/7 माइनस 6/7, तो 7/7 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 0 - 3 कितना आ जाएगा -3। ठीक है, सेम उसी तरीके से फर्स्ट रो में भी लगाना है। आप इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/7, 5/7 माइनस 12/7 कितना आ जाएगा -7/7, तो लिखेंगे इसको -1। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दे अगर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6/7, तो 1/7 -6/7 सॉरी -6/7 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और 0 - -3 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो
तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप ज़रा सा भी गलती करेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, ये वाला मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है और यहाँ से जो ए इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 1 3 -2 1 -3 4 -2 7, ठीक है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई एलिमेंट गलत हो गया है। तो सबसे पहले इस वाले ऑपरेशन के हिसाब से देखते हैं, तो इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12/7, तो -2/7 -12/7 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका -14/7 मतलब -2, सही लिखा है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6/7, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सही है, +1। उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -3, ये वाला रो सही है बिल्कुल। उसी तरह फर्स्ट रो को भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसको 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12/7, तो 5 - 12 कितना आ गया आपका -7, सही है, -7/7 -1 आ गया। उसी तरीके से इसको 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो -6/7, तो 1 -6 +7, सही है। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया 3/7 से तो 3, तो 0 - 3 कितना आ जाएगा, 0 - 3 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा -3, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ना कोई एलिमेंट गलत हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। अब आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ मैट्रिक्स चैप्टर भी जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।